बीएमसी चुनाव में दिग्गजों ने वोटिंग की है। जुहू में अभिनेता अक्षय कुमार ने मतदान किया है। गोरेगांव में यूपी के पूर्व राज्यपाल राम नाईक ने वोट डाला, तो वहीं सचिन तेंदुलकर ने बांद्रा में मतदान किया है। अब आपको 9 तस्वीरें दिखाते हैं वोटिंग की, जिसमें कई दिग्गजों ने जब मतदान किया तो लोगों को अपील करते नजर आए कि वो लोग अपने घरों से बाहर निकले। सचिन तेंदुलकर, जिनको क्रिकेट का लेजेंड कहा जाता है, वो पॉडकास्ट करने पहुंचते हैं। अब अक्षय कुमार अभिनेता पहुंचते हैं वोट कास्ट करने के लिए। ट्विंकल खन्ना भी पहुंचती हैं, पीयूष गोयल केंद्रीय मंत्री पहुंचते हैं, मुरलीधर मोहोल भी पहुंचते हैं और साथ ही साथ शाइना एनसी पहुंचती है वोट कास्ट करने के लिए। हेमा मालिनी, उन्होंने भी वोट कास्ट किया। राम नाईक, नेता बीजेपी, उन्होंने भी अपना वोट कास्ट किया। प्रकाश जावड़ेकर भी वोट कास्ट करने के लिए पहुंचे। तो ये सुबह सवेरे की तस्वीरें हैं जब कई केंद्रीय मंत्री पहुंचे, बड़े बड़े एक्टर, फिल्म स्टार और क्रिकेट स्टार्स भी पहुंचे जिन्होंने अपना अपना वोट कास्ट किया। जैसे अक्षय कुमार ने सुबह कहा था कि आपको अगर असल में हीरो बनना है तो डायलॉग नहीं बल्कि आपको वोट कास्ट करना होगा। ट्विंकल खन्ना ने भी इस बात का जिक्र किया कि वोट कास्ट जरूर करें। इनफैक्ट सभी ने, जितने भी दिग्गज वोट कास्ट करने पहुंचे, सभी ने ये लोगों से अपील की कि वो वोट कास्ट जरूर करें, अपने घरों से बाहर निकलें। और केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने भी वोट कास्ट किया। इस मौके पर उन्होंने क्या कुछ कहा वो आपको सुनवाएंगे, लेकिन उससे पहले कुछ तस्वीरें आपको लगातार दिखा रहे हैं जिनमें आप देखेंगे कि वोट कास्ट किया और वोट कास्ट करने के बाद नितिन गडकरी ने क्या कुछ कहा, एक बार सुन लेते हैं। भारतीय जनता पार्टी की जीत होगी, ऐसा मुझे पूरा विश्वास है। अच्छी मेजोरिटी मिलेगी और नागपुर शहर को जो हमने देश का सबसे सुंदर, स्वच्छ और प्रदूषण मुक्त शहर बनाने का निर्धार किया है, उसमें हम निश्चित रूप से यशस्वी होंगे। हमारे लोकतंत्र की एक ऐसी इकाई है जिसको हम लोकतंत्र की मूलगामी आधारशिला कह सकते हैं। इसलिए इसमें मतदान करना ये बहुत महत्वपूर्ण है। जिनका भारत के लोकतंत्र पर विश्वास है, ऐसे सभी लोगों से मेरी प्रार्थना है कि आप मतदान के लिए जाइए। मैं ऐसा मानता हूं कि मतदान ये केवल आपका अधिकार नहीं है, तो ये आपका कर्तव्य भी है। वोट देना बहुत जरूरी होता है इस पृथ्वी पर। यदि मनुष्य को, हर प्रति व्यक्ति को अगर इस पृथ्वी पर थोड़ा भी शक्ति दी है, वो है वोट की शक्ति। और इस शक्ति का बहुत कम लोग हैं जो प्रयोग करते हैं। जो करते हैं वो जीवन में प्रगति भी करते हैं और प्रगति क्षेत्र भी करता है। इसीलिए हर जिम्मेदार नागरिक का कर्तव्य है कि वो अपने अधिकारों के साथ साथ कर्तव्यों का भी बोध करे। रियलाइज करना है, लोगों से अपील, मैं खुद यहाँ पे हूँ तो ये itself shows कि it is important for every citizen. रियलाइज करना है हर एक इंसान को। तो देखिए सभी वोट अपील करते हुए नजर आए और ये अलग अलग तस्वीरों में आप देखेंगे बीएमसी चुनाव को लेकर जो आप दिग्गज है उन्होंने जब अपना वोट कास्ट किया तो उनमें भी अलग उत्साह नजर आया। सुबह सवेरे जब लोगों ने अपने घरों से बाहर निकलना शुरू किया तो उस दौरान में लोग बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते हुए नजर आए। लोगों की पहली प्राथमिकता यह रही कि जल्दी से जल्दी वो अपना वोट कास्ट जरूर करें। और आज हमने देखा कि लोगों ने वोट कास्ट से पहले कुछ कहना भी जरूर नहीं समझा। लोगों का ये कहना था कि वोट कास्ट करेंगे पहले, उसके बाद में इस बारे में बात सोचेंगे या बात करेंगे। सत्यप्रकाश हमारे साथ जुड़ गए। सत्यप्रकाश, अभी क्योंकि लगभग आधा दिन गुजर चुका है वोट कास्ट करते हुए, लोगों का कितना उत्साह नजर आ रहा है, क्या क्या मुद्दे आज पोलिंग बूथ पर नजर आए लोगों के, और कितना बढ़ चढ़कर लोग भागीदारी निभा रहे हैं वोटिंग करने में? मेरे पीछे आप तस्वीर देख पाएंगे कि खुद महाराष्ट्र के डीसीएम एकनाथ शिंदे अपने पूरे परिवार के साथ इस वक्त यहाँ परिसर में मौजूद है। थोड़ी देर बाद वो मीडिया से बातचीत भी करेंगे। लेकिन जिस तरह की तस्वीरें मुंबई और थाने में आ रही है उसमें साफ जाहिर होता है कि लोग परिवर्तन चाहते हैं और यही वजह है कि ठाकरे ब्रदर्स के लिए मराठी अस्मिता बचाओ, जमीन बचाओ, भाषा बचाओ की बात है, तो दूसरी तरफ महाराष्ट्र के तमाम जनता को और महायुति को विकास के लिए बदलाव जरूरी है। इसलिए बदलाव क्योंकि 30 वर्षों से
जिस तरह से महानगर पालिका शिवसेना के कब्जे में थी, लेकिन अब वह कब्जा हटेगा या नहीं, इस पर दावेदार है। इसलिए ठाणे महानगर पालिका की अगर बात करें तो यह यहाँ शिवसेना का हमेशा से कब्जा रहा है। एकनाथ शिंदे ने जो काम किया है, जो विकास किया है, उस दम पर लोग मतदान कर रहे हैं। बाकी पार्टियों का यहाँ कोई अता पता नहीं है, लेकिन मुंबई महानगर पालिका में एक कहा जा रहा है कि विकास की लहर और विकास के मुद्दे पर लोग जो है वोट कर रहे हैं। कई लोगों से जब हमने बातचीत की तो उन्होंने साफ तौर पे कहा कि जिस तरह से लाडली बहनों के लिए सरकार जो है अपने पूरे दमखम के साथ उनका साथ और सहयोग दिया, उसी तरह से लाडली बहना भी सरकार को जो है पूरी तरह से समर्थन में है। और न सिर्फ एक बार बल्कि आने वाले समय में बार बार जो है वो सरकार के समर्थन में वोटिंग करेंगी। जिस तरह की तस्वीरें मुंबई और महाराष्ट्र के कई जिलों में देखने को मिली है, वो साफ जाहिर करती है कि लोगों की रुझान जो है अब बदलाव की तरफ है। क्योंकि सरकार की तरफ से और महायुति की तरफ से कहा गया है कि अगर बदलाव करना है तो ही विकास हो पाएगा। तो बदलाव और विकास के मुद्दे पर यहाँ वोटिंग की जा रही है। लेकिन बस थोड़ी देर बाद देखिए मेरे पीछे खुद जो है महाराष्ट्र के डीसीएम एकनाथ शिंदे अपने पूरे परिवार के साथ यहाँ मौजूद होंगे। कैमरामैन से थोड़ा कहेंगे वो तस्वीरें पैन करें, दिखाएं कि किस तरह से डीसीएम एकनाथ शिंदे अपने पूरे परिवार के साथ यहाँ पहुंचे। बाकायदा एक ब्रीफ करेंगे और बताएंगे कि किस तरह से महाराष्ट्र की जनता और मुंबई का लगातार यह कोशिश कर रहे हैं कि कैसे जो है इसे पूरी तरह से भुनाया जाए। तो एकनाथ शिंदे अपने परिवार के साथ पहुंचे हैं वोट कास्ट करने के लिए, और इससे पहले भी लगातार आपने देखा कि कई सेलिब्रिटीज पहुंचे। अभी तो खुद मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यहां पर पहुंचे हैं परिवार संग। अच्छा, मुद्दों की बात करें, आप जिक्र कर रहे हैं कि लोग बदलाव के लिए, तो ऐसी कौन कौन सी परेशानियां लोगों की रही जो उनको लगा कि इस बार जरूरत है इस बात की? और देखिए एकनाथ शिंदे अभी नजर आ रहे हैं फ्रेम में, तो एक बार पहले एकनाथ शिंदे क्या कुछ कहने वाले हैं वो सुन लेंगे। तो देखिए बस कुछ ही देर का इंतजार है और एकनाथ शिंदे अपने परिवार संग जब वोट कास्ट करने के बाद बाहर निकलेंगे तो वो क्या कुछ कहने वाले हैं इस पर नजर आएगी हमारी। लेकिन फिलहाल आपको बता दें कि बीएमसी चुनाव में 2017 के नतीजों की अगर बात करते हैं तो 227 में 114 सीटें रहीं। और ये देखिए अभी नीले रंग की स्याही से रंगी अपनी जो उंगली पर निशान लगा है उसको दिखाते हुए एकनाथ शिंदे नजर आ रहे हैं। और महाराष्ट्र निकाय चुनाव के लिए क्योंकि वोटिंग लगातार जारी है और अभी एकनाथ शिंदे भी पहुंचे अपने परिवार संग, तो यहाँ पर क्योंकि देखिए ये लोकतंत्र की ताकत होती है। और अगर बात की जाती है बीएमसी चुनाव की, तो बीएमसी चुनाव में इस बार सभी पार्टियों को ये पूरी उम्मीद है कि पूरे दमखम के साथ में जो चुनाव प्रचार उन्होंने किया उसका फायदा उनको मिलने वाला है। अब 29 नगर निगम के समीकरण को भी समझ लीजिए। कुल वार्ड 893 हैं, सीटें 2869 है, बीएमसी में उम्मीदवार 1700 हैं। मतदारांमध्ये प्रचंड उत्साह आहे। मुंबईमध्ये देखील एक तासापूर्वी 25% क्रॉस केलं होतं आणि सगळीकडेच एक ट्रेंड पाहिला मतदानाला उत्साह मध्ये निवडणुका थोड्या लांबल्या असल्यामुळे मतदानाच्या प्रक्रिया लवकर व्हावी यासाठी आज सगळीकडे एक उत्साहाचं वातावरण लोकशाहीमध्ये सगळ्यांनी मतदान केलं पाहिजे। कोणी मतदानाचा आपला हक्क आहे तो त्यापासून वंचित राहता कामा नये म्हणून सगळ्यांनीच मतदान करावं सर्व मतदारांनी असं मी विनंती करतो, त्यांना आवाहन करतो की आपल्या मताचा भार एका मताचं देखील खूप आहे आणि म्हणून प्रत्येकाने मतदान करावं आपल्या शहराच्या विकासासाठी आणि त्याचबरोबर आपल्या भविष्यासाठी सोयीसुविधांसाठी मतदान आवश्यक आहे। आणि म्हणून सर्वजण या निवडणुकीमध्ये मोठ्या प्रमाणावर मतदान करतायत आणि एवढंच सांगेन की सगळ्यांनीच मतदान करावं। त्या भागातल्या